हेलो स्टूडेंट्स, साजिद सर एक बार फिर खुतूत नवेसी। इससे पहले एक क्लिप में मैंने वालिद को ख़त लिखना सिखाया था। आज हेडमास्टर को ख़त लिखना बता रहा हूँ आपको। इसमें जो उन्वान है, जो टॉपिक चुना है, अपने हेडमास्टर को ख़त लिखिए और टीसी देने के लिए दरख्वास्त कीजिए। अब इसमें तब्दीली भी हो सकती है स्टूडेंट्स कि अपने हेडमास्टर को ख़त लिखिए और 3 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त दीजिए, थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती। मगर इस ख़त में आपको समझा दूंगा कि जो पॉइंट्स है, जो अहम मुद्दा है, किस तरीके से इस ख़त को फ्रेम किया जाएगा। सबसे पहले सीधे हाथ पे, टॉप राइट हैंड सीधे हाथ पे जो आंसर शीट होगी आपकी, वहाँ पे लिखेंगे हैदराबाद और फिर उसके बाद 16 जून 2020 ईस्वी एक तारीख चुने। तो स्टेशन माने शहर हैदराबाद, और फिर उसके बाद डेट कुछ भी लिखी जा सकती है। अब ये पहला हिस्सा होगा। अब लेटर के अंदर हैदराबाद यहाँ लिखे, और ये लेटर स्कूल को लिख रहे हैं तो स्कूल भी हैदराबाद में भी होगा। क्यों स्कूल दूसरे शहर में नहीं होगा? क्योंकि बच्चा रोज जाता आता है, तो शहर सेम रहेगा। यहाँ पे वालिद का खत लिखते वक्त मैं समझाया था, यहाँ पे बच्चा जहाँ है और वालिद दूसरे शहर में है तो फर्क था। यहाँ पे ये फर्क नहीं रहेगा, एक ही शहर रहेगा। तो ये बारीक बातें हैं जिनका ख्याल रखना है। हैदराबाद स्टेशन यानी शहर का नाम, स्टेशन जगह बोला जाता। और 16 जून 2020 डेट कुछ भी ली जा सकती है, लेकिन टीसी की दरख्वास्त दे रहे हैं तो स्कूल और एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल में ख़त्म होते, फिर छुट्टियां होते, और टीसी और मेमो वगैरह जो है एसएससी का जून में या फिर मई के आखिरी हफ्ते में मिलता। तो इसीलिए ये डेट चुनी गई है, उसका भी ख्याल रखना है स्टूडेंट। आपको यहाँ तफसील से बता रहा हूँ। इसके बाद एक लाइन का गैप देंगे, एक लाइन नीचे उतरना है और हेडमास्टर को एड्रेस करना है। ग्रीटिंग्स यानी हेडमास्टर के लिए जो अल्फाज यूज़ किए जाएंगे, जिस तरीके से उनको मुखातिब किया जाएगा। मुकर्रमी जनाब हेडमास्टर साहब, फिर स्कूल का नाम गुड फेथ हाई स्कूल हैदराबाद। स्कूल का नाम आप जो चाहे लिख सकते हैं। मैं गुड फेथ हाई स्कूल को बिलोंग करता हूँ, तो उसी के स्टाफ में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसीलिए मैंने ये स्कूल का नाम लिखा है। तो मुकर्रमी जनाब हेडमास्टर साहब गुड फेथ हाई स्कूल हैदराबाद। इसके बाद नेक्स्ट जो है सलाम करना, अस्सलाम वालेकुम। ये हो गया आपके 3 स्टेप। पहला हैदराबाद 16 जून 2020 यानी स्टेशन एंड डेट, शहर का नाम और तारीख, उसके एक लाइन नीचे आना। उसके बाद टू एड्रेस यानी जिसको आप खत लिख रहे हो कौन है वो और वो कहाँ है वो। मुकर्रमी जनाब हेडमास्टर साहब गुड फेथ हाई स्कूल हैदराबाद। इसके बाद ग्रीटिंग माने सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अब इसके बाद शुरू करेंगे। शुरुआत में स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन आएगा, जैसे यहाँ है, मैं असलम बेग 10वीं जमात का 2019-20 तालीमी साल का तालिब इल्म हूँ। ये इंट्रोडक्शन है। स्कूल को जब भी खत लिखा जाएगा, आप इंट्रोडक्शन में ये अपने आप का तारुफ इसी तरीके से होगा। ये लाइन सेम रहेगी। छुट्टी का खत लिख रहे हैं तो भी ऐसी रहेगा। मैं असलम बेग 10वीं जमात का 2019-20 तालीमी साल का तालिब इल्म हूँ। अगर छुट्टी की दरख्वास्त लिख रहे हैं तो जारिया साल का तालिब इल्म होंगे। जारिया माने कंटिन्यूड ईयर, जिस ईयर को में चल रहे हैं आपको। लेकिन क्योंकि ये टीसी की दरख्वास्त है तो साल मुकम्मिल हो चुका, इसीलिए पिछले साल का रेफरेंस देना। जारिया साल इसमें नहीं लिखेंगे। जारिया साल में टीसी कैसा देंगे? आप 10वीं पास होने के बाद, पास्ट ईयर है उसी के बाद तो देंगे ना। ये चीज़ें याद रखना। मैं असलम बेग 10वीं जमात का 2019-20 तालीमी साल का तालिब इल्म हूँ। मैंने 10वीं जमात, अब आप किस तरीके से 10वीं जमात कामयाब करें वो है। मैंने 10वीं जमात 9.8 ग्रेड से पास किया है। अब बाज़ किताबों में लेटर में आता मैंने 10वीं जमात अव्वल दर्जे से कामयाब किया है। आजकल स्टूडेंट अव्वल दर्जा, दुआम दर्जा, सुवम दर्जा यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास मेमो में आता ही नहीं। तो आप करंट सिचुएशन के हिसाब से लिखना, उस चीज़ का भी मैंने ख्याल रखा है। मैंने 10वीं जमात 9.8 ग्रेड से पास किया है, अच्छा ग्रेड से पास किया है वो बोल रहे हैं। उसके बाद अब मुझे मेहरबानी फरमाकर टीसी और दीगर सर्टिफिकेट इनायत फरमाएं। अब जो है मुझे जो टीसी और दूसरे सर्टिफिकेट है, दीगर सर्टिफिकेट बोले तो मेमो, बोनाफाइड वगैरह जो होता वो इनायत फरमाएं। ये हेडमास्टर से आप दरख्वास्त करें। जो क्वेश्चन में मुद्दा था यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर में या लेटर के मजमून में आ गया, ये आना जरूरी था। ये नहीं आया तो फिर मार्क्स नहीं। अब अगर छुट्टी की दरख्वास्त लिख रहे हैं तो ये नहीं आता। मैंने 10वीं जमात पास किया, नहीं आता। मैं असलम बेग 10वीं जमात का जारिया साल का तालिब इल्म हूँ। मेरी तबीयत ख़राब है,
जो भी वजह है वो लिख के मुझे मेहरबानी फरमाकर 3 दिन की छुट्टी दीजिए, ऐसा आता हूँ। कोशिश करेंगे, वक्त मिला तो वो भी एक लिखा देंगे, लेकिन यहाँ पे भी समझा दे रहा हूँ, वो आप समझ के लिख सकते हैं। और मेरा रोल नंबर 21 और दाखिला नंबर 7180 था। अब ये रोल नंबर 21 ये असलम बेग था नहीं था, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। कुछ भी एक बनाना पड़ता है स्टूडेंट अपने को, ताकि वो रियल दिखे, सही दिखे। तो यहाँ कलम नहीं रुकना, कुछ भी एक नंबर रोल नंबर बना लेना, कुछ भी एक दाखिला नंबर बना लेना। दाखिला नंबर माने एडमिशन नंबर। जब हेडमास्टर को या स्कूल को आप अपना एडमिशन नंबर, रोल नंबर, ईयर प्रोवाइड नहीं करते, आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ मिलती नहीं। तो मेरा रोल नंबर 21 और दाखिला नंबर 7180 था। असलम बेग कोई तालिब इल्म है या नहीं पता नहीं, कोई है नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं इस तरीके से बनाना, यहाँ पे कलम नहीं रुकना। मेरा रोल नंबर 21 और दाखिला नंबर 7180 था। मुझे उम्मीद है कि आप और दीगर असातिज़ा की दुआएं मुझे मिलती रहेंगी। तो ये ख़त्म करने पे आ गया। अब यहाँ पे आप ख़त्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इख्तितामिया यानी कि फिनिशिंग जुमला है। मुझे उम्मीद है कि आप और दीगर असातिज़ा की दुआएं मुझे मिलती रहेंगी। शुक्रिया। फ़कत आपका फर्माबरदार शागिर्द भी लिख सकते हैं, आपका फर्माबरदार भी लिख सकते हैं खाली। असलम बेग 10th क्लास। तो ये हो गया लेटर। अब मैं हट रहा हूँ स्टूडेंट। अब आपको करना क्या है कि इसका पूरा स्क्रीनशॉट लो। मैं बिल्कुल हट गया हूँ यहाँ से। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा बोर्ड पे मौजूद है, सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही है आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए, ख़त को महफूज कर लीजिए, ताकि फिर आपको कॉपी करने में या कुछ देखने में परेशानी ना हो। आप बड़े टीवी पे देख रहे हो तो रुक जाइए, मोबाइल फ़ोन पे आइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद, सेव करने के बाद, पूरे एक्सप्लेनेशन को और लेटर को एक 5 मिनट गौर से देखिए। उसके बाद नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और इसको दोबारा बगैर देखे लिख दीजिए। उसके बाद वीडियो में या स्क्रीनशॉट जो आपने लिया है उससे कंपेयर करिए और क्या गलती आ रही है उससे करेक्शन करिए। ये होना ज़रूरी है। ये होए तो ही ये वीडियोस को देखने का असली फ़ायदा आपको हासिल होगा। तो ये आज हमने देखा कि हेडमास्टर को ख़त कैसे लिखा जाता। ऑफिशियल लेटर में एक लेटर आप सिखाया हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन क्लिप्स को फैलाइए। स्टे फिट वेर एवर यू आर, जहाँ पे भी हों फिट रहें, हेल्थी रहें। हमको भी दुआ में याद रखिए, हम भी दुआ करते हैं कि आप फिट रहें। शुक्रिया।